YTCDD यूट्यूब चैनल देव दिशा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुदलियार आयोग की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी वो क्या परिस्थितियां थी जब मुदलियार आयोग का गठन किया गया। जैसा कि हमने बताया, मुदलियार आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि मुदलियार आयोग के सदस्य कौन कौन थे। तो मुदलियार आयोग के जो सदस्य थे वो 1+8 थे, यानी एक आपका अध्यक्ष थे और आपका 8 सदस्य थे। इन 8 सदस्यों में एक महिला श्रीमती हंसा मेहता थी जो वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं, और 2 जो थे जॉन क्रिस्टी और केनेथ रस्ट विलियम, ये विदेशी सदस्य थे या विदेशी पृष्ठभूमि से थे। और केजी सैयदन के बारे में भी हमने आपको बताया कि केजी सैयदन आगे चल के कोठारी आयोग के भी सदस्य बने थे। तो ये सदस्य भी आपको याद रखने हैं। अब हम बताते हैं आज के इस वीडियो में कि मुदलियार आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था। जैसा कि बताया कि मुदलियार आयोग जो था वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। तो माध्यमिक शिक्षा के जितने एस्पेक्ट्स हो सकते थे उन सब के लिए इस आयोग की सिफारिशें आनी थी। तो सबसे पहले देखिए, लिख रखा है माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और संगठन का अध्ययन करना। प्रशासन से तात्पर्य होता है कि माध्यमिक शिक्षा में कितने अधिकारी हैं। जैसे आज की तारीख में खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन अफसर जिनको कहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जैसे चीफ एजुकेशन अफसर, फिर अपर निदेशक, फिर निदेशक। इस तरह का जो प्रशासनिक ढांचा है उस समय का, जो जब ये गठित हुआ था 1952 में, तब आपका इसको अध्ययन करना और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका अध्ययन करना और उसके संबंध में सिफारिश देना। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका होता था वो होता था माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है और जो शिक्षण स्तर है उसका भी अध्ययन करना इस आयोग का उद्देश्य था। इसी के साथ छात्र अनुशासन, इसका भी अध्ययन करना इस आयोग की सीमाओं में था। इसके बाद देखेंगे माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों का अध्ययन करना, ये भी इस जो मुदलियार आयोग था उसकी सीमा में था, उसकी जद में था कि उनको ये भी अध्ययन करना था। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना, फिर माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना। ये टोटल जो आप देख रहे हो 7 उद्देश्य थे जिनमें आपको हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित ये आयोग था। तो माध्यमिक शिक्षा में सबसे पहले क्या आता है? स्कूल। तो माध्यमिक स्कूलों की समस्याओं का अध्ययन करना इनका उद्देश्य था। फिर स्कूल में कौन होता है? स्कूल में अधिकारी होते हैं, पहले स्कूल के ऊपर अधिकारी, उनका अध्ययन करना, यानी प्रशासनिक ढांचे का संगठन का अध्ययन करना। फिर अगर प्रॉपर स्कूल में आ जाएंगे तो शिक्षक होते हैं, तो शिक्षकों के वेतनमान का अध्ययन करना। फिर शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, तो यानी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना। फिर पढ़ाते किनको हैं? छात्रों को, तो छात्र अनुशासन का अध्ययन करना। इसी तरह से ये आपका छात्र जब पढ़ लेते हैं तो फिर परीक्षाएं देते हैं, तो परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना। तो ये जो आपका जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले स्कूल है, स्कूल की समस्या, फिर स्कूल में अधिकारी हैं उनकी समस्या, उनके बारे में सिफारिश देना, फिर छात्र हैं उनके बारे में, शिक्षक हैं उनके बारे में, पाठ्यक्रम है उनके बारे में, परीक्षा है उनके बारे में, और ओवरऑल आपका जितना भी माध्यमिक शिक्षा में या माध्यमिक विद्यालयों में जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना इस मुदलियार आयोग का मुदलियार आयोग का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सारे जो है उद्देश्य मुदलियार आयोग के गठन के थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जुड़े रहें, अगले वीडियो तक हमारा इंतजार करें। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल YTCDD। धन्यवाद।